एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो भाई आज होने वाली है पूजा, और पूजा में कौन आने वाला है और लाडली कहाँ गई थी और जगह, इन सभी मुद्दे पे बात करेंगे। और माता जी किसके बारे में बात कर रही हैं कि उनके घर कौन आया है, तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आइए आप अभी बात करते हैं भाई कि सबसे पहले छोटे बेटे ने आके ब्लॉग में बोला कि मैं नहीं जाने वाला हूँ और रंजना भी नहीं जाने वाली है। मतलब कि ना छोटा राजकुमार जाने वाला है ना भंजना जाने वाली है, तो ये दोनों नहीं जाने वाले हैं, लेकिन लाडली जानेगी। तो आप सब यही सोचो कि मतलब 2 महीने की बच्ची को कोई अकेले छोड़ेगा क्या। सबसे पहली बात पॉइंट तो ये। उसके बाद से ये लाडली जाती है और भंजना अपने ब्लॉग में कुछ काम करते हुए दिखाती है और उसके बाद आराम करती है और बोलती है कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं गए, मेरे हस्बैंड जो है वो कहीं गए हैं, अभी तक लाडली भी नहीं आई और वो भी नहीं आया है। तो इससे साफ पता चलता है कि लाडली इनविटेशन लेके गई थी अपने दादा दादी के पास, क्योंकि जो भी ये भसड़ हुआ है उसके बाद से दादा दादी थे वो तो मुझे नहीं लग रहा था कि छोटे बेटे और बहू के बुलाने पे आएंगे। और भाई जो छोटी बहू है वो भी अपनी भड़ास जाके कहीं और निकाल रही है। तो सबसे पहले मैं ये भंजना से ये कह देना चाहूँगी कि भाई भंजना, अगर तुमको लगता है कि भाई मैं कहीं और जाके निकालूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं ये यहाँ वाईटी पे हूँ और ये किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके मैं कर रही हूँ, तो ये सब बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, तो ये भाई यहाँ पे पब्लिक को सब पता चल जाता है। इस बात को तुम मत भूलो कि यहाँ पे कुछ भी बात लीक होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये जाके दूसरी कोमलिया भौजी है, उनके जाके रील्स पे कमेंट करके आई थी। वो कुछ देवरानी जेठानी के बारे में वो रील्स बनाई थी, उस पर जाके ये कमेंट करके आई थी कि हाँ सही बात है, ये सही बोल रही है। तो वो कोमलिया भौजी उसमें बोल रही थी कि भाई क्या बोलते हैं कि बड़ी बहू को ऐसा लगता है कि सब मेरा है, छोटी बहू का कोई मोल ही नहीं रहता है, छोटी बहू का कुछ नहीं रहता है। तो आपको ये बता दूं कि उतना ही, अरे जितना बड़ी बहू का रहता है उतना ही छोटी बहू का भी हक रहता है उस घर में। तो बड़ी बहू समझती है कि अगर ये घर छोटी बहू का नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी बहू का भी उतना हक होता है। तो ऐसा करके एक रील बनाई थी कोमल। तो कोमल की रील में जाके ये भंजना जो जाके उनके रील में जाके बोली थी कि हाँ ये बात सही है। तो भाई सब लोग वहाँ पे जाके कमेंट कर रहे थे इंस्टा पे जाके। तो सब लोग जाकर वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि ये यहाँ भी आ गई, इसको यहाँ भी बोलना है, ऐसे तो ये सती सावित्री बनती है, ये कुछ बोलना नहीं चाहती है लेकिन दूसरे की रील में जाके कमेंट करती है। तो भाई जब आपका चैनल है, आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है, तब आप सती सावित्री बन रही हैं, आप नहीं बोलना चाह रही हैं। आप बोली मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, मैंने चुप रहना कबूल किया है, मैं राधा रानी को हम लोग मानते हैं तो भगवान को मानते हैं, तो भगवान इसका जवाब देंगे, सब जो उसी पे। आपने चुप रहना कबूल किया है तो चुप ही रहना चाहिए। तब आपको किसी और में जाके कमेंट वो करता है जो भाई, कमेंट वो आदमी करता है कि जो जिसके पास चैनल ना हो, जो अपनी बातों को नहीं रख पाता है, वो दूसरे की मतलब की वीडियोस पे जाके कमेंट करता है और अपनी बातों को रखता है। तो भाई अगर ऐसा है तो आप अगर वही बात अपने चैनल के माध्यम से सब लोगों से मतलब कि सामने रखती तो वो सब लोग आपका सपोर्ट करते और सब भाई यही चाहते थे कि आप आके रिप्लाई करें, जो भी आपके मतलब कि बड़े भाई साहब जो आपके बारे में बोल रहे हैं उन सभी बातों का रिप्लाई आके करें, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके और आपकी मायके वाले को टारगेट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम आपने चुप रहना कबूल किया। और भाई जब आप लोग घर से निकल रहे थे तो घर से सब लोगों ने सोचा कि भाई ये देखो अभी ये लोग अलग हो रहे हैं, मतलब कि अभी ये जो श्रवण बेटा राजकुमार, छोटा बेटा राजकुमार है, वो अपने माँ बाप से अलग होते हुए बहुत रो रहा था। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो वो नहीं अलग होना चाहता था। लेकिन भाई माता जी ने ऐसा मतलब लाइव आके उनको टॉन्ट मारा उन दोनों को कि वो लोग गुस्से में आके घर छोड़ दिए। लेकिन फिर भी सबने बोला कि ये पैचअप होगा ही, और जगत भैया जितना ही पीछे पड़ गए दोनों को अलग करने में, लेकिन छोटा बेटा ने आके बता ही दिया कि नहीं मैं अपने माँ बाप मैं उनके, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके लिए हूँ तो यहीं रहूँगा, और इसीलिए मैं टिवान में रह रहा हूँ कि भाई मतलब मेरे माँ बाप के पे कोई अगर कोई दिक्कत आए तो मैं उसके बारे में उनके पास जाके तुरंत उनकी हेल्प कर सकूं। और मेरे मोटू को भी अपना घर दिखा दिया है, तो छोटू आके मेरे घर से मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आके मेरे को बताएगा, तो मैं अपने माँ बाप की जाके डायरेक्टली हेल्प कर पाऊंगा। तो वैसा ही देखिए अभी इतना सब बसड़ हुआ और जाके भाई जो
कश्मीर घूमने गए थे, दादा दादी जो कश्मीर घूमने गए थे, जो माता जी हैं और जो डमी अंकल है, ये दोनों कश्मीर घूमने गए थे। फिर वहाँ पे वो टाम्बाला वाली कहानी जो लाए बाके सबको बाजारू टजारू बोलना, मतलब छोटी बहू के कारण ही सबको ऐसा बोला जा रहा था कि तुम्हारे लोग कान भर रहे हैं, तुम लोगों की बात सुन रहे हो और लोगों की बात सुन के तुम ऐसा कर रहे हो, अपने परिवार को छोड़ रहे हो। तो कोई रिएक्शन चैनल वाले, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चाहता होगा कि वो अपने फैमिली को छोड़े। सब एक टाइम पे चाहते थे कि नहीं वो जाके माफ़ी मांग ले, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था कि वो सब लोग चाहते थे कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे, लेकिन बड़े भाई से नहीं, क्योंकि बड़ा भाई जो कर रहा है ना वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि माफ़ी के काबिल नहीं है या माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बड़ा भाई कर रहा है उसको भी जो कर रहा है ना वो सोच समझ के करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुरंत तुरंत जो ऐसा जिसके साथ जिसके पास एक छोटी बेबी है जो अभी अभी माँ बनी है, उसको इतना टारगेट करो, उसको इतना टॉर्चर करो, जिसको मेंटली फिजिकली सब चीज़ आप सपोर्ट की ज़रूरत है फैमिली, और वो फैमिली उसको नीचे गिराने में लगी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए लप्पू और लप्पी को। तो लप्पू लप्पी ने उस टाइम क्या बोला था, तो भाई वो थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और उस टाइम तो काबिल नहीं था माफ़ी के। लेकिन अपने माँ बाप से कोई नहीं ऐसा बोला था, कोई भी रिएक्शन वाले नहीं बोले थे कि तुम अपने माँ बाप से मिलजुल के मत रहो, अपने माँ बाप को किसी भी खुशी में शामिल ना करो या कभी कभी भी। लेकिन माँ बाप की तरफ से ऐसा कुछ दिख नहीं रहता। छोटा बेटा वैसे बार बार दिखाने की, वो अपनी वीडियो में कभी भी वो लोग खुश नहीं दिखते हैं, बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम फैमिली को छोड़ के आ गए हैं तो हम बहुत दुखी हैं, हम अपने परिवार को लेके मतलब कि इतना हम खुश नहीं है कि जैसे लोगों को लगे कि मैं अलग होके बहुत खुश हूँ। तो वैसा वो कभी भी अपनी वीडियो में शो नहीं करते हैं। तो भाई छोटी बहू भी नहीं करती है, वो तो हमेशा मतलब कि एकदम बोला जाए तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं करती है कुछ, कोई भी बातों को एकदम नॉर्मल वीडियोस में आती है। और लेकिन अपनी भड़ास जाके वो कोमल कोमल के ब्लॉग रील्स में निकाली थी। लेकिन ठीक है भाई, आदमी जब अंदर से भरा होता है ना तो कहीं ना कहीं निकालता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपके कम फॉलोवर है ना तो आप कुछ भी करके निकल सकते हैं, लेकिन वहीं आपके ज़्यादा फॉलोवर है तो लोग आपकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इन बातों को सोच समझ के थोड़ा सा चलना चाहिए। तो यही बात बस वंजना को मतलब करना चाहिए कि भाई जो भी आप कर रही हो उसको सब पता है। आप ये मत सोचो कि आप ये करोगे और सामने वाले को पता नहीं। सब बातों को ध्यान रखते हुए वहाँ पे कमेंट जाके नहीं करना चाहिए। तो फाइनली जो लाडली है वो अपने दादा दादी को बुलाने के लिए उनके घर गई है। उधर माता जी भी वो खेल रही है कि भाई मेरे घर कौन आया। मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी जिनका बेटा पहले 6 महीने का था तो अभी वो बड़ा हो गया है, ऐसा वो अपने थंबनेल से भी खेल के गई हैं। तो क्या यहाँ पे माँ बेटे दोनों थंबनेल से खेल रहे हैं? क्या यहाँ पे लाडली अपने घर नहीं गई थी? तो लाडली बिल्कुल अपने घर गई थी, हमको बिल्कुल लगता है। आप सबको क्या लगता है बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि लाडली अपने दादा दादी को इनवाइट करने गई थी। क्योंकि ऐसे तो दादा दादी ने टम्बाला से जो लाइव दादाजी ने किया था उसमें साफ साफ वो बोले थे कि मैं ये टीवान में रह के किसी और के, मेरा बेटा किसी और के घर में जाके रहे और किराए के घर में जाके रहे, तो मैं वहाँ पे जाना एक बिल्कुल भी मैं मतलब नहीं जाना चाहता हूँ कि जो किराए के घर में रहे तो मैं उसके घर में जाके पैर तक रखूँ। ऐसा मैं नहीं मैं तो पैर नहीं रखूँगा। तो भाई छोटे बेटे को ऐसा लग रहा था कि मैं बुलाऊंगा तो क्या पता दादा दादी ना आए, और यही जाके लाडली बुलाएगी तो दादा दादी का गुस्सा कहीं साइड में रख के वो जरूर आए। तो इसलिए लाडली अपने नामकरण में या पूजा कह लीजिए, पूजा में बुलाने के लिए गई थी। और देखिए हमको लग रहा है कि दादा दादी आएंगे। अब आगे क्या होता है, मुझे तो लग रहा है कि दादी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि साड़ी कपड़ा डिसाइड कर रही हैं। यहाँ पे भाई बड़ा बेटा अगर नहीं भड़काता है तो फाइनली मुझे लग रहा है पक्का कि दादी आएगी। लेकिन अगर यही बड़ा बेटा तो जरूर बीच में कूदेगा, क्योंकि उसको आदत है बीच में कूदने की, तो बड़ा बेटा जरूर बीच में कूदेगा। अगर बीच में अगर वो कूद जाता है और वो अगर मना करता है तो दादी क्या करती है ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि दादा और दादी शायद पूजा में आए, दादा आए या ना आए, कोई ना कोई एक तो आएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो गई थी बुलाने के लिए, क्योंकि भंजना ने पूरा हिंट दे दिया है, ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया है कि अभी तक लाडली नहीं आई है और उसके पापा भी नहीं आए हैं। तो लाडली और उसके पापा कहाँ गए हैं? और 2 महीने की बच्ची को कोई भी माँ बाप अकेले नहीं छोड़ेगा, किसी के साथ भी नहीं छोड़ेगा, तो कोई ना कोई माँ या बाप में से तो कोई ना कोई जाएगा। तो भंजना जब अकेले घर में है तो छोटा राजकुमार अपनी बेटी को लेकर माँ बाप के पास मिलाने के लिए गया है। और छोटा राजकुमार तो बार बार हिंट दे रहा था भाई कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, बल्कि पब्लिक यहाँ पे सब
बोल रही थी कि भाई तुम लोगों को इतना मिलना था या जुलना था तो तुम लोगों ने नाटक क्यों किया, इतना बड़ा झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। इन सभी बातों को अंदर ही रखते हैं। अगर माँ बाप का प्यार है, तुम लोगों का प्यार है, या दादा दादी को प्यार है अपनी पोती से, तो इन सभी को साइड में रख के ये सब झगड़ा यूट्यूब पे इतना फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। और सब लोग बोल रहे थे कि भाई तुम लोग मिलो और मतलब झगड़ा को सलटाओ, कभी ना कभी जब एक परिवार है तो एक तो होगा ही। आप सबका क्या कहना है बताइएगा, जरूर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।